Yeah, okay, dear, all of you are there. Yeah, dear, all of you are there. Should we start? Yes, sir. चलो, okay, हो गया सबका ये न्यूमेरिकल? Anybody, any doubt in this question? चलो, okay, I'm just putting a next one. So this will again, if you do this question, so you will have a better understanding of converting volume and weight. तो इसको भी जरा पहले लिख लीजिए, and we'll discuss and then you do it.
क्या लिख लिया डियर क्वेश्चन सबने? ठीक है बच्चे क्वेश्चन सबने? यस सर। कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन मी कैसे करेंगे? एनी हिंट? आपके सामने दो टैंक हैं. Starboard side has got 263 meter cube of oil and port side has got 163 metric ton of oil. इसमें से oil is transferred from starboard to port, leaving 4 meter cube which is unpumpable, and you got to calculate what is the final ullage in port side after the transfer. So anybody, slight hint? Anybody? Simple at 259 meter cube, that is 4 meter cube is unpumpable. 259 meter cube is transferred from here to here. And this oil is at 43 degrees centigrade. And final temperature in the tank on the port side, it becomes 27 degrees centigrade. तो क्या कहते हैं प्रभजोत, कैसे करेंगे? सर दोनों का जीएसवी निकाल लेंगे. ओके, दोनों का जीएसपी निकालेंगे. ओके, उसके बाद मुदित, एनी आइडिया? कुछ भी बच्चे आपके मन में आता है, सो कुछ भी थोड़ा जो भी आता है, तब क्या हो गया, नहीं भी आ रहा, सो आई वांट टू नो वेदर विल यू बी एबल टू डू इट और नहीं. तो एक क्वेश्चन को देख के माइंड में एक थॉट आता है कि हाँ यार इसको कैसे करेंगे. यस, यू हैव द टू टैंक्स आइडेंटिकल. इसमें से मैंने 259 मीटर क्यूब जो है ट्रांसफर करना इस साइड, और इस टैंक में 163 ऑलरेडी है. सर 259 का मास एट 15 डिग्री निकाल लेंगे. Mass at 15 degree, बच्चे mass has got nothing to do with temperature. Mass is mass. It is volume only changes. Isn't it? चलो anyway, आपको मैं सिंपल बताता हूँ. 259 meter cube I am going to transfer from here to here. Can you convert this 259 will be how many metric tons? आपके पास डेंसिटी दी हुई है. What is the density at 15 degree? What is the density at 15 degree centigrade given? 8917.
ओके, डेंसिटी एट 15 डिग्री इज गिवन टू यू। आपके पास वॉल्यूम टू ट्रांसफर आपने निकाल लिया, लिविंग 4 मीटर क्यूब, तो यू हैव टू शो 263 minus 4, 259 meter cube I am going to transfer this. Can you calculate what is the VCF? ऑयल का टेम्परेचर है, टेम्परेचर 43 and density 0.897. Can you check up what is the VCF? ये सेम टेबल से जरा देखिए। Nine seven nine two. 9793. So now you can see आपके पास VCF आ गया, आपके पास वॉल्यूम है, and even you can calculate the WCF also. WCF कैसे निकालेंगे? .8917 minus 0.0011 कितना आया? 0.8906, isn't it? So the mass of oil transferred is simply 259 into VCF 0.9793 into WCF 0.8906. जरा चेक कीजिए कितना आता है। Sir, 225.890. Correct. So this much oil, 259 meter cube at 43, is basically equivalent to 225.89 metric tons. ये ऑयल आपने इसमें ट्रांसफर किया, तो अब यहाँ पे कितना ऑयल बन गया? 259,163 आपके पास पहले था, इसके ऊपर आपने 225.89 और डाल दिया, तो कितना आ गया टोटल? 388.89. तो एक आंसर तो आ गया। सो यू विल हैव टोटल ऑयल 388.89 इन द आउटसाइड टैंक। स्टारबोर्ड से आपने इतना ट्रांसफर किया, सो फर्स्ट आंसर इज द टोटल ऑयल इन द आउटसाइड टैंक विल बी सो मच। अब सर, जो बोर्ड साइड टैंक का ऑयल दिया है 163 मीट्रिक टन इन एयर, उस पर कोई करेक्शन नहीं लगेगा सर? उसमें क्यों करेक्शन लगानी, ये तो ऑलरेडी मैट्रिक टन है, कौन सी करेक्शन लगेगी? इट इज 163 मैट्रिक टन, इसने ऑलरेडी दे दिया कि इसके अंदर कैलकुलेट किया कि इतना मास है, उसमें मैं 225.89 और ट्रांसफर करता हूँ, तो मेरे पास ये टोटल आ गया। सो द टोटल मास और द टोटल क्वांटिटी, we are talking about total quantity now. When we talk about total quantity means it is metric tons. तो अब मेरे इस टैंक में इतने मेट्रिक टन ऑफ ऑयल आउटसाइड टैंक में है, इट इज ऑलमोस्ट से फुल है, जो भी है। अब मेरे को इसकी एवरेज निकालनी है। और जब मैंने ये ट्रांसफर किया था, आफ्टर द ट्रांसफर हो सकता है ये तेल ज़्यादा ठंडा हो, फाइनल टेम्परेचर जो है इस टैंक में और ऑयल का फाइनल टेम्परेचर ऑफ द ऑयल आफ्टर ट्रांसफर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे पास इतने मेट्रिक टन ऑयल है इस टैंक में, 388.89 metric ton, 388.8 metric ton of oil I have in this tank. तो अगर मेरे को एवरेज निकालनी है, आई वांट टू नो इस मेट्रिक टन का वॉल्यूम कितना होगा, isn't it? 27 डिग्री पे what will be the GOV? GOV of this much oil at 27 degree centigrade will be how much? एक बार GOV आ गया तो I can calculate the LH, isn't it? तो जरा निकालिए कितना GOV होगा इसका 27 पे। अब मेरे को हिंट दीजिए कैसे करोगे। हमने पहले लिखा था ना, मास टू वॉल्यूम टू LH, तो कैसे निकालते हैं? मास है आपके पास, यू वांट टू गो टू द वॉल्यूम, कैसे निकालेंगे? GOV at 27,
सर GSV divided by VSF at 27. Okay, very good. GSV divided by VCF at 27. बट आपके पास तो मेट्रिक टन है बच्चे, आपके पास क्या है? मेट्रिक टन है। सर वहां से डिवाइड कर देंगे। मास डिवाइडेड बाय सर वॉल्यूम मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, सर मास डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास वॉल्यूम आ जाएगा सर मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ओके, डेंसिटी क्या है? एट 15 डिग्री सर, एट 15 डिग्री 0.8917 ओके, इस मास को मैं 0.8917 से डिवाइड कर देता हूँ, सर 463.12 तो ये क्या आएगा मेरे पास? सर ये GSV आएगा। श्योर? नहीं सर GOV आएगा, GOV आएगा। सर GSV आएगा ये at 15 डिग्री। क्या थी इक्वेशन हमारी? इक्वेशन क्या है? मास इज इक्वल टू GOV इंटू VCF इंटू WCF। No, and I can replace this equation is equivalent to, because ये जो चीज है इसको हम GSV भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू GSV इंटू WCF। यस और नो? अच्छा, मेरे को लग रहा है आप अटेंशन नहीं पे कर रहे। इट इज़ वेरी सिंपल, एक इक्वेशन आपको याद रखनी है। ये इक्वेशन है मास इज इक्वल टू GOV इंटू VCF इंटू, या इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू GSV इंटू WCF। आपको मास दिया हुआ है, WCF आप निकाल सकते हो, GSV आपको निकालना है बिकॉज आपको GOV चाहिए। What we will do from this equation, how to calculate GSV? Mass upon WCF। मास अपॉन डेंसिटी कहाँ चली गई? ठीक है, व्हाट इज WCF? इट इज एज गुड एज डेंसिटी। Weight correction factor। Yeah, density in air, density in vacuum minus the correction factor, which will give you GSV। अब GSV आपके पास आ गया, GSV को आप 27 डिग्री VCF से, VCF at 27 से डिवाइड करते हो, आपके पास GOV at 27 आ जाएगा। कितना है जरा देखो सर 440.58। ओके, very good. So now you got the GOV at 27 degrees 440.6, कितना का आपने? 0.58। यस सर। Can you calculate the LH? सर 1.51। 1.51। किसी 1.52 आ रही हो? वन 1.518 आ रहा है सर, राउंड ऑफ करके 1.5। ठीक है, तो 1.518 थोड़ी ज़्यादा अच्छी दिखती। ठीक है, एनीबॉडी, एनी डाउट? आपके पास सिंपल आपकी इक्वेशन बन गई। यार दो टैंक हैं, इसमें 163 है, इसमें 259,
मैंने ट्रांसफ़र करना है एंड मेरे को टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, मैं इसका मास निकाल लेता हूँ. सो दिस क्वेश्चन इज, आपको बच्चे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाउ टू कन्वर्ट वॉल्यूम इनटू वेट एंड हाउ टू कन्वर्ट वेट इनटू वॉल्यूम. कुछ नहीं है इसमें, एक सिंपल इक्वेशन एंड सिंपल इक्वेशन. मैंने आपको 2 स्लाइडें भी दिखाई हैं. द फर्स्ट इज अलेज टू वॉल्यूम. इफ यू गो अलेज टू वॉल्यूम, एंड अगर आपने उसको, इफ यू हैव अंडरस्टूड दैट, सो इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी इजी टू डू एनी क्वेश्चंस. Allege to volume to weight. If you know the allege, how to obtain the weight? Length into breadth into height of oil, VCF, GOV into VCF will give you gross standard volume, that is the volume at 15 degree centigrade, जिसे हम GSV कहते हैं. And this GSV, if I multiply it by WCF, I get straightway weight in air. And दूसरा, if I know the weight metric tons and if I want to know the volume and if I want to calculate allege कि इतने टन्स का इस टेम्परेचर पे कितना वॉल्यूम होगा, that's all is your tanker numericals. So सबसे पहले मैं डेंसिटी मेरे को दी है and I calculate the density in air, what we call WCF. अगर आप इसको जैसे कर रहे थे कि मास है, आपको डेंसिटी दी है, इफ यू डिवाइड बाय दैट डेंसिटी, देन यू विल गेट द वॉल्यूम इन वैक्यूम, isn't it? So volume in vacuum has got no meaning on the ship. तो इसके लिए हम वेट को बेसिकली डेंसिटी इन एयर से डिवाइड करेंगे, देन वी नो व्हाट इज द वॉल्यूम एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज ये जो डेंसिटी आपकी 15 डिग्री सेंटीग्रेड की है, जिसे हम WCF कह रहे हैं. सो यू हैव टू यूज दिस टर्म WCF. सो वेट डिवाइडेड बाय WCF, which can be calculated by subtracting the factor from the density at 15 degree. and आपके पास एक बार वॉल्यूम एट 15 डिग्री आ गया, GSV आ गया, and GSV we know that if I divide by the VCF at whatever temperature I want to calculate the oil, straight away उधर का GOV मिल जाता है. वो भी यही है, वो भी कोई फॉर्मूला नहीं है, इसी इक्वेशन की डेरिवेशन कि हम इसे लिख रहे हैं GOV into VCF is equal to GSV, isn't it? So उसी को मैं चेंज कर रहा हूँ कि GSV is equal to और GOV is equal to GSV डिवाइड बाय VCF. इसी में से एक ही इक्वेशन है जो आपने याद रखनी है और करना है. क्या कहते हैं, इज ओके और नॉट ओके? सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा देना. इसको लिख लीजिए एंड समझिए, ठीक है? राइट डाउन इन योर बुक्स. सो दिस आर द फर्स्ट थिंग कि सेकंड मेथड और कैलकुलेशन बाय ASTM टेबल, कि हाँ यार अलेज मेरे को दी होगी, अगर इफ आई नो द अलेज एंड मेरे को वेट निकालना है यूजिंग ASTM टेबल, दीज आर द स्टेप्स. ऑल ऑफ यू प्लीज़ इसको लिख लीजिए. आपके वंस यू इसको देखते ही रहोगे, प्रैक्टिस करोगे, फिर नो नीड टू रेफर. बट इसको रटना नहीं, ठीक है? ये नहीं है कि इसको रट के किया विदाउट अंडरस्टैंडिंग कर क्या रहे, नो. सिंपली एनी क्वेश्चन इट कम्स, इसीलिए मैं आपको पूछता हूँ, आपके माइंड में एक पिक्चर बननी चाहिए, चाहे क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, निकालना मैंने कैसे है, एंड हाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड. सो इसमें कोई वो फैक्टर आता ही नहीं है कि वेदर यू हैव वर्कड ऑन टैंकर और सर नेक्स्ट स्लाइड दिखा दिएगा सर.
सर नेक्स्ट स्लाइड दिखा देगा प्लीज। दिखा दी, कर तो दी। नेक्स्ट किससे नेक्स्ट वाली करूँ? नहीं सर यही वाली। चलो हो गया, लिख लिया। क्या कहता है, ये जो लिख लिया बच्चे? यस सर यस सर। चलो एक छोटा न्यूमेरिकल और कर लें। यस सर। यस सर। चलो, आज तो कोई क्लास नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस पे नहीं है, टेंशन में नहीं है। काफी है सर, बड़े भारी न्यूमेरिकल्स थे। हैं? दूसरे न्यूमेरिकल करने हैं? रहने दीजिए सर, काफी है आज के लिए। आज के लिए काफ़ी है। बस सर बस। वैसे देख लो टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो अगर आपके पास हिम्मत है, चलो इसको लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को। जिसके पास हिम्मत है वो कर लो, जिसके पास नहीं है ठीक है, आई एम नॉट स्ट्रेसिंग इट। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, सेम अभी हमने उसी टाइप का किया है। बॉक्स शेप, साइज, डायमेंशंस आर गिवन, लोडिंग टेम्परेचर 25, minimum mileage 3.7 during the voyage where maximum temperature is 35, density is given to you। आपको मास निकालना एंड mileage at load port, and also if suddenly the temperature unexpectedly rises to 44। ओके, प्लीज लिख लीजिए इसको, जिस जिसकी हिम्मत है आई एम वेटिंग कीजिए। अब तो आपकी स्पीड होनी चाहिए थी। इट्स नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। मैक्सिमम टेम्परेचर आपको दिया है, मिनिमम माइलेज दी है, आपके पास वॉल्यूम आ गया 35 पे, मास निकाल लिया स्ट्रेट वे। GSV डिवाइड बाय लोड पोर्ट टेम्परेचर VCF, GOV माइलेज,
यस सर, हो गया सर। चलो गुड, कितना आ गया आपका? करेक्ट, सेम 8766 मेट्रिक टन। यस सेम, यस सर, सर तीनों सेम आ गए। चलो गुड, वेरी गुड, सबका हो गया। एनीबडी एल्स लेफ्ट? क्या कर रहे हो अभी? कर लीजिए, लेट मी नो व्हेन यू फिनिश। कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो बताइए। सर इसको फर्स्ट वाले मेथड से भी कर सकते हैं क्या? अच्छा, फर्स्ट वाले मेथड के लिए आपको करेक्शन फैक्टर चाहिए, इजंट इट? यस सर। एंड सेकंड थिंग, बी केयरफुल, यहाँ डेंसिटी इन वैक्यूम इज गिवन। वो मेथड से आपको डेंसिटी इन एयर चाहिए, तो आप इसको भी कन्वर्ट यस कर सकते हो। डेंसिटी इन एयर यू कैन टेक आउट। सो बी केयरफुल, क्वेश्चन में अगर आपको कहीं उसमें यू हैव टू रीड। नाउ देयर आर टू डाउट्स विच शुड हैव कम इन योर माइंड, कि कई बार वो लिख देते हैं डेंसिटी एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इज सो मच, nothing is written whether it is air or vacuum. So if nothing is written, then it is assumed it is in vacuum. Otherwise, sometimes he may give you the density in air, so then you don't have Sir, to if correction factor is given, then only we will use first method. yes. Okay. तो इस चीज़ का आपने थोड़ा ध्यान रखना। सो व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, सो प्लीज रीड ट्वाइस कि क्या क्या दिया है। तो डू नॉट जस्ट एज्यूम, कि कई बार वो कंफ्यूजन भी कर देते हैं। करेक्शन फैक्टर भी दे दिया और नीचे लिखता है यूज एसटीएम टेबल। सो देयर इज वन क्वेश्चन जिसको एनी क्वेश्चन यू कैन डू both ways. So ASTM table के लिए I need the density at 15 degree centigrade in vacuum, and for the first method I need density or the relative density in air. चलो हो जाएगा तो बताना। ठीक है, इनके भी स्टेप सिंपल हैं। सो आई शो यू, जिसने कर लिया है। सो मैक्सिमम सर वॉल्यूम अलीज एट 44 डिग्री सेल्सियस 3.53 आ रहा है। कोई बात नहीं, दैट इज ओके। इतने से ओके सर। या VCF में, VCF इंटरपोलेशन या किसी भी चीज़ में कई बार आप 2 फिगर में लेते हो, कई बार 4 फिगर में लेते हो, तो उससे फ़र्क पड़ सकता है। सो यू कैन सी दिस इज हाउ यू गो टू राइट मैक्सिमम वॉल्यूम GOV एट 35। आपको अलेज दी है 24 माइनस दिस। Now in this case he has not given you, he has just given there is no allege pipe is so many meters above, so you got to be careful. That means allege pipe is, he is taking the allege from the deck level. So that's why we are subtracting from 24. Height of the tank is 24 meters, so we subtract 24 minus 3.7. If the allege pipe was given, फिर हमने उसकी height add कर देनी थी। VCF 0.9826, GSV आ गया, GOV into VCF, weight in air, GSV into WCF, आपने 0.0011 माइनस करके आपके पास स्ट्रेट वे वेट आ गया। एंड टू कैलकुलेट द allege at लोड पोर्ट, आपके पास GSV है, सो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट द G, ये वाला फैक्टर नहीं है। स्ट्रेट वे आप यहाँ पे आ सकते हो। GOV at 25 इज इक्वल टू GSV डिवाइड बाई VCF, विच गिव्स यू द GOV at 25 10865.79 डिवाइड बाई एरिया। हाइट ऑफ ऑयल आ गई, एंड हाइट ऑफ ऑयल अगर टैंक हाइट में से माइनस करते हैं, एम्प्टी स्पेस व्हाट वी कॉल allege, एंड इसका नेक्स्ट पार्ट टू कैलकुलेट allege at 44। so 44 के लिए अगेन स्ट्रेट वे आपके पास GSV है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये आपको खाली शो करने के लिए। सो यू कैन स्ट्रेट वे से GOV at 44 इज इक्वल टू GSV डिवाइड बाय VCF at 44। so this is the volume at 44 divided by area. This is the height of oil inside the tank, and again if I know up to what height the oil is there, empty space allege निकालना, टैंक हाइट में से माइनस किया, allege आ गई।
चलो ठीक है, ऑल राइट. Anybody, any questions, any doubts before we call it a day? क्या कहते हो? नहीं सर, समझ में आ गया अच्छे से. Okay, very good, Divyansh. What about Asher, Jeffrey? Okay, all सर good. समझ गया सर. यस सर. Good, very good. Mudit. हो जाएगा सर, हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, अगेन आई वांट यू कि आपने ये 1 घंटा 2 घंटा क्लास में सब कुछ यहीं ख़त्म करना है, यहीं पे प्रैक्टिस करनी है, ताकि आफ्टर द क्लास आई डोंट वांट एनी होमवर्क टाइप. यस, जो भी होमवर्क है क्लास में ही करके जाएंगे, नहीं समझ आया दोबारा से करते जाएंगे. ठीक है, पेंडिंग नहीं रखना कि अच्छा जी चलो मैं बाद में आराम से रिलैक्स मूड में करूँगा, ये करूँगा. नो, ये 2 घंटे यूटिलाइज किए आपने कि ठीक है यार, बस मेरे को अभी ज़रूरत ही नहीं है बाहर आउटसाइड दीज 2 आवर्स एक्स्ट्रा वर्क करने की. ठीक है, सो प्लीज़ लेट मी नो एज सून एज, जैसे भी कहीं पे डाउट आता है. एंड बाकी आपकी स्पीड इज़ ऑन द प्रैक्टिस. 4 न्यूमेरिकल और करोगे, आई एम वेरी होपफुल 10 मिनट्स में आप मेरे को आंसर बता दो. एंड स्टेप्स आपने देख लिए हैं, दैट इज़ द आइडिया. यार ये स्टेप ऐसे दिखाने हैं ताकि एग्जामिनर को आप सब दिखा रहे हो कि आपके माइंड में क्या चल रहा है. ये लो जी, ये मैंने कहाँ से किया, कैसे किया, दैट्स इट. चलो ओके देन, आज के लिए इनफ, कॉल इट अ डे. Anybody, any questions or bye bye for the day? थैंक यू सर. चलो, वेलकम वेलकम, बाय बाय. थैंक यू सर. वेलकम बच्चे, वेलकम. सर थैंक यू सर. ओके दिव्यांश, बाय बाय, टेक केयर, टेक सम रेस्ट एंड देन स्टडी. थैंक यू सर.